गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड का एसआईपी प्लान का बात करेंगे कि कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमें 2 करोड़ का कम से कम ऐसे फंड तैयार होके। तो हाँ, चलिए हम बातें करते हैं कौन कौन से ऐसे फंड है जो हमें 2 करोड़ 3 करोड़ का फंड इसे तैयार करके देगा और कितना अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हर महीने एसआईपी के थ्रू। अगर हम 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा फंड कितना का तैयार होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे फंड है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 20% का रिटर्न देता है, कोई फंड हमें 25% का रिटर्न देता है, कोई 18% का भी देता है। बहुत सारे ऐसे फंड है जो हमें 8, 9, 10% का भी रिटर्न देता है। बट अगर हम किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो हम कैलकुलेट करके चलते हैं कि हमारा 5 करोड़ का फंड तैयार करना है, 10 करोड़ का फंड तैयार करना है, या फिर अगर हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ का फंड तैयार करना है, उतना हमारा तैयार हो जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंड हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा फंड हमें जो हमारा एम है, गोल है, वो हमें पूरा फुलफिल करके देगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ऐसे करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है। चलिए हम बातें करते हैं ऐसे ही कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में जहां पे हमें 2 करोड़ का फंड आसानी से तैयार हो जाता है, वो भी कम समय में। गाइस, अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ 1% का डिफरेंस होता है, बट 1% भी हमारे लिए बहुत होता है। तो अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, कम रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम जो गोल अचीवमेंट करना चाहते हैं वो हमारा अचीवमेंट बहुत समय में होगा, क्योंकि हमें उसमें कम से कम ऐसे 5 साल ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा टाइम पीरियड लगेंगे। बट अगर हम स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक टाइम पीरियड के अंदर हमें ऐसे 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, जितना दिन में अगर हम चाहते हैं अपने गोल को अचीव करना, उतने टाइम पीरियड में हमारा मैच्योरिटी अमाउंट ऐसे 2 करोड़ का पूरा हो जाता है। चलिए मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ कितना हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमारा ऐसे 2 करोड़ का अमाउंट हमारा पूरा हो जाए 20 साल के अंदर में। गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट किया है, हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ पे हमें 20 साल के लिए टाइम पीरियड ले रखा है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ज़्यादा टाइम पीरियड लगता ही है। तो हमने यहाँ पे 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 5,000 रुपया हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 करोड़ 14,60,000 रुपये का फंड तैयार हो रहा है, जो मैंने स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं 2 करोड़ 14,60,000 रुपये का फंड आसानी से तैयार हो रहा है, सिर्फ 22% इंटरेस्ट रेट में। अब मैंने बताया बहुत सारा ऐसा फंड के बारे में मैं बता रखा हूँ जहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 25%, 27% का भी ऐसे रिटर्न मिलता है। बट यहाँ पे मैंने मिनिमम रिटर्न लेके चला है ताकि हमारा जो गोल अचीवमेंट हो, कभी भी फ्लक्चुएशन आए और 1-2% अप डाउन भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़े। इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर ऐसे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, आपका आराम से ऐसे जो गोल अचीवमेंट होना है आप कर सकते हैं आसानी से। आप जो फंड तैयार करना चाहते हैं 2 करोड़ 14,60,000 रुपया का, वो आसानी से आपका ऐसे आप 20 साल में तैयार हो रहा है। सिर्फ हमारा जो इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे सिर्फ 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था दोस्तों। 20 साल में हमने सिर्फ 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 1 करोड़ 14,60,000 रुपये का हमारा फंड तैयार हो चुका है। चलिए हम बातें करते हैं, अगर हमने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा जो टाइम पीरियड है वो हम 20 साल के बदले अगर 25 साल रखते हैं, सिर्फ 22% ही हमारा ग्रोथ रेट है। जो इंटरेस्ट रेट मैंने रखा है वो सिर्फ हमारा 22% ही मिलता है सालाना। तो हम देखते हैं कि हमारा कितना का फंड तैयार हो जाता है और हमारा सालाना इन्वेस्टमेंट जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो कितना होता है। चलिए हम बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट का दोस्तों। मैं यहाँ पे 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 20 साल के जगह पे 25 साल का मैं ड्यूरेशन रख रहा हूँ और 22% जो हमारा ग्रोथ रेट था मैं वो लेके रख रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है सिर्फ 3 लाख रुपये दोस्तों से बढ़ा है। मतलब 12 लाख रुपया की जगह पे हमने यहाँ पे 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है 25 सालों में दोस्तों। और हम देख रहे हैं यहाँ पे तो हमारा 6 करोड़ 43,80,000 का फंड तैयार हो रहा है। ये बहुत बड़ा फंड है दोस्तों। अगर आप ऐसे 15 साल की एज में स्टार्ट करते हैं, जब आप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उस समय ऐसे आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको 6 करोड़ 15,80,000 का फंड तैयार हो जाएगा, वो भी सिर्फ आसानी से दोस्तों, वो सिर्फ 25 सालों में। सिर्फ 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आप 6 करोड़ 43,80,000 रुपये का फंड तैयार कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 25 सालों में दोस्तों। जब आप अपने बच्चे को जन्म देते हैं उस समय से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं सिर्फ 5,000 रुपये मंथली, तो आप सोच सकते हैं कि 25 साल का जब वो बच्चा होता है तो वो करोड़पति ऑलरेडी हो चुका होता है दोस्तों। 20 साल में भी वो 2 करोड़ का मालिक रहेगा, बट 5 साल और अगर उसे छोड़ दीजिए तो आप
6 करोड़ 43 लाख रुपए का ऐसे मालिक रहेंगे। अगर दोस्तों 5 साल अगर हम और डिले करते हैं अपने पैसे को निकालने में, तो देखते हैं कितना का हमारा फंड तैयार होता है। हमने पीछे 20 साल 25 साल के लिए कैलकुलेट किया था, जो हमने बताया इंटरेस्ट रेट हमारा सिर्फ 22%, 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट में मैंने ऐसे कैलकुलेट किया था। हम देखते हैं अगर हम 5 साल और डिले करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने सिर्फ 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट से के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ, 30 सालों के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, और वही 22% इंटरेस्ट रेट के साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम देख रहे हैं सिर्फ 18 लाख रुपया हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सिर्फ 18 लाख। और जो हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 19 करोड़ 20 लाख रुपए का हो रहा है दोस्तों, सिर्फ 30 सालों में। मतलब कि जब वो मैच्योर होगा, 30 साल का होगा बच्चा हमारा, तो हमारे पास में 19 करोड़ 20 लाख रुपए का फंड होगा। 19 करोड़ 20 लाख दोस्तों सुनने में छोटा सा है, बट अगर आप देखेंगे, अगर 1 करोड़ भी देखेंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे दोस्तों। इसलिए 19 करोड़ को छोटा मोटा अमाउंट ना समझे और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें दोस्तों। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी तक शुरू नहीं किया है, आज से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर 1,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितने का फंड तैयार करते हैं 20 सालों में, 25 सालों में और 30 सालों में दोस्तों। मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा, कैलकुलेशन करके बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग में कैलकुलेशन करूंगा दोस्तों। थैंक यू।